के इंट्राडे सेशन के लिए निफ्टी 50 के इंडेक्स में हम लोग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो हमको क्लोजिंग दिखता है वो 23,850 का क्लोज है और आईवी 7 से 8% पॉजिटिव क्लोज किया है, यानी कि मार्केट में सस्टेनेबिलिटी उतनी नहीं है जितना प्राइस ने रिकवरी की। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से हम लोगों ने नीचे क्लोज किया है। भले प्राइस ने एक अच्छा हायर साइड मोमेंटम किया हो, लेकिन प्राइस जो है अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग से काफ़ी नीचे क्लोज कर रहा है। एक अगर चीज देखी जाए तो गैप डाउन के बाद कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्लोजिंग तक जब रिकवरी रहती है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के ट्रेड प्लान में हमको पहली चीज जो मेंशन करनी चाहिए वो ये कि मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ से फिर अगला मोमेंटम तय होता है मॉर्निंग के फर्स्ट आवर की कैंडल से। यानी कि किसी भी इंट्राडे सेशन में आप ऐसे देखें कि प्राइस जहां भी ओपन होने के बाद सिंगल टाइम वो रिट्रेसमेंट ना करे, सिंगल टाइम प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट के पास तक ट्रेड ना करे और सिर्फ मोमेंटम हायर साइड चलता रहे। ऐसे सेशन की क्लोजिंग आप देखेंगे थोड़ी गिरावट के साथ होगी। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मॉर्निंग का जैसा फर्स्ट आवर कैंडल का ओपनिंग होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर पूरे दिन ट्रेड करना होता है। अब कल तीन तरीके की ओपनिंग हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन और कॉस्ट की ओपनिंग। ठीक है, प्राइस ऐसे टाइम पे रिट्रेसमेंट करता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जब तक कि डे हाई ब्रेक ना हो जाए। अगर डे हाई ब्रेक होता है तो इसी मोमेंटम को आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, सेम प्राइस एक्शन बिहेवियर जो इससे पहले इस बॉटम पे देख रहे थे। क्या देख रहे थे कि प्राइस में लगातार गैप डाउन फिर गैप डाउन, लेकिन बायर्स जो है सेलर्स के एक्सट्रीम एक सप्लाई के बावजूद प्राइस को सस्टेन नहीं करने दे रहे थे। नेक्स्ट सेशन वो प्राइस को फिर अंदर लेकर आते हैं। यहाँ पे आपने बड़ा गैप डाउन कराया, वो प्राइस को दोबारा अंदर लेकर आए। सेम प्राइस एक्शन बिहेवियर बायर्स अभी भी दिखा रहे हैं और एग्रेसिव उनकी अप्रोच अब दिखती है कि कल के सेशन में एक बड़ा मेजर गैप डाउन देखा, लेकिन बायर्स ने सिर्फ रिकवरी, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करके क्लोज कराया मार्केट को। ठीक है, तो कल के सेशन में अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है उस पर एक एक करके हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले अगर कॉस्ट की ओपनिंग होती है, मॉर्निंग का फर्स्ट आवर कैंडल कल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, ये बात समझ लीजिए। जैसा मॉर्निंग का फर्स्ट आवर कैंडल का फॉर्मेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपके ट्रेड प्लान होने चाहिए। देखिए, अगर कॉस्ट की ओपनिंग होती है तो मॉर्निंग की फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई लो की मार्किंग कीजिएगा और इंडिया विक्स पे नजर रखिएगा। अगर मॉर्निंग का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल एक हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन दिखे और इंडिया विक्स आपका डिक्लाइन यानी कि गिर रहा हो, गैप अप करे या गैप डाउन से, देखिए जब कॉस्ट की ओपनिंग होगी ना तो आप मेजर 3 से 4% ज्यादा इंडिया विक्स को पॉजिटिव नहीं देखेंगे अगर कॉस्ट की ओपनिंग होती है तो। अगर गैप अप करेगा प्राइस तो इंडिया विक्स 7 8 10% 9% तक नेगेटिव चला जाएगा। उस टाइम पे एक प्राइस पुल बैक लेगा, पुल बैक के बाद एक सपोर्ट बनाएगा इंट्राडे का, वहीं पे कंसोलिडेशन करके फिर हाई के पास या तो उसी रेंज को कंसोलिडेट करे या फिर हाई ब्रेक करेगा तो मोमेंटम डे हाई और फिर डे हाई के बाद हायर साइड और मोमेंटम। ठीक है, अगर गैप अप करेगा प्राइस, कॉस्ट की ओपनिंग होगी तो 2 3 4% ज्यादा आईवी पॉजिटिव नहीं हो सकता है कि आईवी 2 3% नेगेटिव ही हो। अगर मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर हैमर बॉडी साइज या डोजी कैसा भी कैंडल का फॉर्मेशन हो, आईवी अगर आपका 1 2% नेगेटिव है तो सपोर्ट रेंज की मार्किंग कीजिएगा। जब तक सपोर्ट्स के ब्रेकडाउन ना हो तब तक शॉर्ट सेल करना नहीं। प्रीवियस ट्रेडिंग के सेशन के जो सपोर्ट रेंज है वो आपके लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। इस पूरे रेंज में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का मॉर्निंग के फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट यानी कि 23,700 का लेवल, जब तक 23,700 के नीचे कोई हमको नेगेटिव कैंडल की 80 90% बॉडी कंटेन करता हुआ 10 से 15 मिनट की कैंडल का फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक हम शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। और बशर्ते आईवी भी राइजिंग होना चाहिए, गैप अप गैप डाउन आईवी नहीं बोल रहा हूँ, राइजिंग आईवी। राइजिंग आईवी का मतलब है कि मॉर्निंग प्राइस ओपन हो, एक इनसाइड कैंडल बनाए या इन्वर्टेड हैमर हैमर कैंडल बनाए, 1 2 3% विक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा हो, फिर प्राइस डेलो ब्रेक करे 23,700 तक आए, विक्स 4% तक पहुंच जाए, 5% पहुंच जाए, प्राइस रिटेस्ट के बाद वो ब्रेक करे 5 6% विक्स हो चुका हो, यानी कि अब ये राइजिंग विक्स है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे 80% बॉडी पार्ट से अगर कोई ब्रेकडाउन दिखे कैंडल का, वहां पे वैलिडेशन के बाद पहली कैंडल का 5 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो, फिर जो इंपैक्ट लो लगे उसका ब्रेकडाउन विद राइजिंग विक्स और 23,700 टूटना चाहिए, तब डाउन साइड आप एक्सट्रीम नेगेटिविटी देखेंगे, तब गिरावट हम देखेंगे। ठीक है, उसके पहले कोई भी शॉर्ट के ट्रेड प्लान 23,700 के लेवल के पहले हमारे शॉर्ट के कोई ट्रेड प्लान 23,700 ब्रेक होना ही चाहिए। तीसरी चीज, अगर प्राइस गैप डाउन करेगा तो गैप डाउन के बाद प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के सेंटीमेंट का दोबारा हम कॉपी पेस्ट बिहेवियर देख सकते हैं कि प्राइस इसी बिहेवियर को रिपीट करे कि गैप डाउन करे, गैप डाउन के बाद 6 7 8% विक्स पॉजिटिव गैप अप करेगा, तो उस समय अगर 10% से ज्यादा विक्स राइज ना कर पाए, यानी कि जहां ओपन हो उससे ज्यादा 1 2% फिर और ज्यादा ना बढ़े और प्राइस डे लो की सेफ्टी रखे, फिर डे हाई निकाल दे, तो सेम प्राइस एक्शन बिहेवियर को रिपीट कीजिएगा। अगर एक 1 1.5% का गैप डाउन हो प्राइस में, मार्केट डिप लेके ओपन करे,
1.5-2%, अगर 1-1.5%, 2% जितना भी गैप डाउन करता है, लेकिन विक्स आपका 6-7% ही पॉजिटिव ओपन होता है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी फियर और बढ़ सकता है, क्योंकि विक्स ने कोई 10, 11, 12, 14% का गैप अप नहीं किया। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन हम लोगों ने वही देखा, आईवी खुला ही था 12-14% ऊपर। जब आप 2% के मोमेंटम में 14-15% आईवी राइज कर देते हैं, तो उसके बाद और सप्लाई की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अगर यही 5-6% गैप अप करता है आईवी और प्राइस फिर डे लो ब्रेक करता, तो राइज कर सकता था, आईवी 7%, 8% जाता और पैनिक क्रिएट होता, प्राइस गिरता। तो अगर 1-1.5% गैप डाउन मिले और विक्स सिर्फ 5-6% ही गैप अप करे, तो वेट कीजिएगा, प्राइस अगर डे हाई निकलने से पहले पहले डे लो निकालने लगे, तो हमने प्रीवियस 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में लो ब्रेकडाउन पे कोई बड़े मोमेंटम देखे नहीं है, सिर्फ एक इस इंट्राडे सेशन को छोड़ दिया जाए तो ऐसे टाइम पे सिर्फ पहली कैंडल के लो ब्रेक होना जरूरी नहीं होगा, पूरा कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा। एक 80-90% बॉडी साइज कैंडल से ब्रेकडाउन हो, एक इंपैक्ट लो लगने दीजिएगा, प्राइस रिटेस्ट करने आएगा, फिर लो ब्रेक करेगा। रिटेस्ट के टाइम भी शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपका आईवी राइज कर रहा है तो, और लो ब्रेक करने पे तो एग्रेसिव शॉर्ट फिर कर ही सकते हैं अगर आपका आईवी राइज कर रहा है तो। अगर आईवी राइज नहीं कर रहा है और प्राइस गैप डाउन करे और आईवी 2-3-4% जैसे 10%, 15% ऊपर ओपन हो गया, फिर वो आईवी और नहीं बढ़ेगा। 10% ज्यादा अगर इंडिया विक्स में गैप अप होता है, फिर वो और नहीं बढ़ता है, फिर वहीं पे इंडिया विक्स सस्टेन करेगा और डिक्लाइन करेगा। उस समय प्राइस कंसोलिडेशन कर सकता है, डे हाई तक जा सकता है रिजेक्शन लेके। जब डे हाई ब्रेक हो तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर का रिपीटेशन होगा, वहां से लॉन्ग के ट्रेड प्लान पिछले ट्रेडिंग सेशन की तरह दोबारा किए जा सकते हैं। अगर प्राइस गैप अप करेगा तो गैप अप के बाद दो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। गैप अप के बाद सबसे पहले तो रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस साइडवेज हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि बड़े गैप अप के बाद इंडिया में 7-8-10% नेगेटिव ओपन अगर हो गया, तो प्राइस में फिर प्रीवियस डे हाई के अंदर की क्लोजिंग की संभावना कम रह जाएगी। प्राइस प्रीवियस डे हाई तक आ सकता है, उसको सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, फिर पुल बैक करेगा और साइडवेज क्लोज कर सकता है। तीसरी कंडीशन होती है कि प्राइस गैप अप करे, सस्टेन करे, इंडिया विक्स लगातार डिप लेता रहे, 12-13-14% डाउन हो जाए, फिर प्राइस डे हाई भी ब्रेक कर सकता है। उस डे हाई के बाद भी आप मोमेंटम देख सकते हैं, यानी कि प्राइस ओपन हो, गैप अप के बाद एक रिट्रेसमेंट करे, फिर एक कंसोलिडेशन जोन बनाए, फिर अगर सेकंड हाफ 12-1 बजे कोई हाई ब्रेक हो जाए तो वहां से हायर साइड मोमेंटम आप देखो। ठीक है, कॉस्ट की ओपनिंग का कंफर्मेशन, अगर प्राइस कॉस्ट की ओपनिंग करे 2-3% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा हो, तो पहली कैंडल वाइज 23,700 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट के ट्रेड प्लान नहीं, डे हाई जब तक निकलता नहीं तब तक लॉन्ग के ट्रेड प्लान नहीं, यानी कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से ट्रेड किया जा सकता है। वो साइडवेज मार्केट का कंफर्मेशन होगा, आईवी अगर गिरने लगा तो डे हाई निकले और उसी कैंडल से ब्रेक हो, एक बॉडी साइज कैंडल से, फिर वहां पे लॉन्ग के ट्रेड प्लान आपके होने चाहिए। ठीक है, जितनी मार्केट कंडीशन है लगभग पूरी मैंने कवर करने की कोशिश की। इसका पूरा सेशन मैंने कल भी किया था इसी एनालिसिस सीरीज का, कल का सेशन भी इसके बाद आप लोग जाके जरूर देख सकते हैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपना डीमेट अंडर फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास इंडी मनी के डीमेट का लिंक है जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, इसको आप अंडर फ्रेंचाइज ओपन कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें जहां से एआई के थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो उसमें 15% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लिंक के थ्रू जाते हैं, तो 65% टोटल डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इन्वेस्टिंग प्रो प्लस का भी लिंक मिल जाएगा, उससे आप उस प्लान को भी 2 ईयर प्रो प्लस प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस को ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है, जानकारी लीजिए फिर ज्वाइन कीजिए। पहले आप रिजल्ट देखना चाहें हमारे, जो हम क्लास ज्वाइन करने के बाद अपने ट्रेडर्स के साथ ट्रेड करते हैं, हेजिंग करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। समय समय पे हम लोग अपने ट्रेडर्स के साथ जो ट्रेड करते हैं उसके रिजल्ट वहां शेयर करते हैं, ट्रेड के बाद उसका रिजल्ट भी शेयर करते हैं। उनको एनालाइज कीजिए, उन ट्रेड्स को एनालाइज कीजिए, मिनिमाइज रिस्क की वो ट्रेड्स होती है, ना के बराबर उन ट्रेड्स में कोई हेजिंग में रिस्क होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। अगर आप उनको अच्छे से एडजस्टमेंट आपको बेहतर आते हैं ना, तो आप कितने भी मार्केट मोमेंटम वॉलेटाइल हो, डायरेक्शन मोमेंटम, और आप किसी भी मोमेंटम को न्यूट्रलाइज करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। इतनी एबिलिटी आपके अंदर होती है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल है, एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली भी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस सीरीज को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।